नमस्कार, मैं मंटून कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में देश भर के 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश सहित 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बिहार के 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 7 जनरल जबकि एक गोपालगंज सुरक्षित सीट है। पूर्वी चंपारण सीट से राधा मोहन सिंह 7वीं बार सांसद बनने के लिए मैदान में है, तो वही पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल जीत की हैट्रिक लगाने की जुगाड़ में है। वही 8 सीटों में कहीं से कहीं दबंग तो कहीं बाहुबली की पत्नी मैदान में है। शिवहर लोकसभा सीट से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव की मैदान में है। वही राजद से ऋतु जायसवाल मैदान में है। सिवान से मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कभी राजद का कद्दावर नेता हुआ करता था और हर बार राजद के टिकट पर वहां से अपना किस्मत आजमाता था, लेकिन इस बार किस्मत वो खुद निर्दलीय आजमा रही है। साथ ही वैशाली से बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला का चुनावी जंग भी जारी है। बिहार की 8 सीटों पर हवा का अगर रुख देखा जाए तो किसकी स्थिति मजबूत है, कौन किस पर और क्यों भारी है, इसका पूरा फैसला जनता अपना मतदान के जरिए आज करने वाली है। हालांकि चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि शिवहर में लवली आनंद को कड़ी टक्कर दे रही है राजद की फायर ब्रिगेड नेत्री ऋतु जायसवाल, क्योंकि वैसे एक तरफ गुलबंद हो रहे हैं और राजद के पूर्व वोटर जो है वो पहले से ही राजद के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वही सिवान में मुकाबला त्रिकोणीय है। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को मिल सकता है। वही महाराजगंज से 2014 से लगातार सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। उसकी मजबूती राजपूत और भूमिहारों के बीच में एक वर्चस्व है। हालांकि यहाँ एनडीए जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तरह तैयारी में है। वही महागठबंधन 11 साल बाद जीत के लिए प्रयास कर रही है। वही वैशाली से मुन्ना शुक्ला सीधे तौर पर बीना देवी को टक्कर दे रहा है। अगर यहाँ भूमिहार और राजपूत वोटर एकजुट हो गए तो खेल बिगड़ना तय है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा आज मुकाबला दिल्ली के 7 सीटों पर तो है, लेकिन आज मतदान जहां हो रहे हैं सबसे ज्यादा अगर चर्चा की जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की। यह सीट बीते कुछ दिनों से बड़े नेताओं और विशाल रैलियों की वजह से आकर्षण का केंद्र रहा है। बीजेपी की ओर से इस सीट से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी मैदान में है। वही इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया कुमार मैदान में उतारा गया है, जिस वजह से यहाँ सीधे मुकाबला एनडीए और इंडिया से। हालांकि डॉक्टर कन्हैया कुमार के प्रचार में भीड़ देखने को मिला था, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट होगा आज शाम वोटिंग के बाद वो खत्म होते ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि मनोज तिवारी फिर से संसद में जा पाते हैं या कन्हैया कुमार संसद के दरवाजे की ओर रुख कर जाएंगे।